देखने वाले हैं सवाल क्लास 10th का बिहार बोर्ड रिकरिंग वाले सवाल कैसे आता है एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव को हम कैसे हल करेंगे और 2 नंबर का प्रश्न आते हैं उस प्रश्न को कैसे 2 नंबर से सॉल्यूशन करेंगे देखेंगे। फर्स्ट सवाल मेरा है, फर्स्ट सवाल है ये फर्स्ट सवाल है हमारा कि 1.5 और अगर इस पर रिकरिंग है, ऐसे सवाल को कैसे डील करते हैं ध्यान से सीखिए। हर एक टाइप का है, 3-4 टाइप इस पर आएगा सवाल। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट टाइप देखेंगे तो सबसे पहले टोटल संख्या 15 लिखेंगे। टोटल संख्या जिस पर रिकरिंग है उसको छोड़ देंगे, जिस पर रिकरिंग नहीं है उसको हमने घटा देना है। घटाओ घटाओ है कि नहीं। घटाओ के बाद जिस पर रिकरिंग नहीं है, एक पर नहीं है तो एक हमने घटाया। फिर अब जब भी नीचे अगर लिखने का बारी आवे, नीचे लिखने का अगर बारी आ रहा है तो हम लोग पहले दाईं ओर देखेंगे, दाईं ओर, और दाईं ओर वाले से ही देख के हम लोग लिखेंगे। दाईं ओर में क्या है, दाईं ओर में रिकरिंग 5 है तो यहाँ पर ही 1 अंक पर है रिकरिंग, रिकरिंग 1 अंक पर है। दाईं ओर को देखना है, बाईं ओर से कोई मतलब नहीं, बाईं ओर से कोई मतलब नहीं, दाईं ओर देखना है। 1 अंक है और जिस पर रिकरिंग है तो जिस पर रिकरिंग रहेगा उस पर 1 9। तो टोटल हमारा आंसर क्या आ जाना चाहिए, टोटल हमारा आंसर आ जाना चाहिए आपका 15 में से 1 गया 14, 14/9 ये हमारा आंसर है, ये हमारा आंसर है टोटल। अब अगला सवाल पर अगला सवाल आपका है सेकेंड सवाल 1.25 और 25 पर रिकरिंग है। ऐसे सवाल को कैसे डील करेंगे। सबसे पहला हमको टोटल संख्या लिखना है, टोटल संख्या। तो टोटल संख्या आपका 125 है। 125 में से किसको घटाना है, घटाना है जिस पर रिकरिंग नहीं है। और किस पर रिकरिंग नहीं है, रिकरिंग आपका 1 पर नहीं है। जब 1 पर रिकरिंग नहीं है तो देख लीजिए यहाँ पर ही हम लोग 1 को घटा देंगे। और नीचे जब लिखने की बात आवे, जब भी नीचे लिखने की बात आवे तो एक बात का ध्यान रखना है कि हमको दशमलव के दाईं ओर वाले को लिखना है, दशमलव के दाईं ओर। तो दशमलव के दाईं ओर कौन है, 25 है। और 25 को देखना है अगर दोनों पर रिकरिंग है, अगर दोनों पर रिकरिंग है तो आपको यहाँ पर ही 2 9 लिखना पड़ेगा। बस इतना से आगे हमारा आंसर भी हो जाएगा, इतना से आगे हमारा आंसर भी हो जाएगा। हमारा आंसर क्या होगा देख सकते हैं आप लोग। हाँ, हमारा आंसर होगा 125 में से 1 जाएगा 124/99, यही मेरा आंसर है। यह ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत बेहद बेनिफिट का क्वेश्चन है। इससे पहले हमने 2 सवाल लिखा और तीसरा सवाल ये ऐसा है। तीसरा सवाल है मेरा 1.31 जिस पर 1 पर रिकरिंग है। ऐसे सवाल को हम कैसे परिमेयकरण के रूप में हल करेंगे रिकरिंग वाले सवाल, तो गौर से देखिए। यहाँ पर ही हम लोग लिखेंगे सबसे पहले टोटल संख्या। टोटल संख्या हमारा क्या है, टोटल संख्या हमारा क्या है, टोटल संख्या है हमारा 131, 131 है। और रिकरिंग किस पर नहीं है, रिकरिंग 1 पर नहीं है, रिकरिंग हमारा 1 पर नहीं है तो 1 यहाँ पर ही हम लोग घटा देंगे। जब घटा देंगे, एक और बात यहाँ पर ही ध्यान रखना है, रिकरिंग यहाँ 3 पर भी नहीं है तो यहाँ 1 और 3 यहाँ पर टोटल 13। तो 13 को ये टोटल संख्या यहाँ उठा के यहाँ देख सकते हैं कि 1 पर और 3 पर दोनों पर रिकरिंग नहीं है तो वो संख्या हमने घटा दिया। अब देखना है गौर से, जब भी नीचे वाले अंक अब लिखना है, नीचे वाले अब अंक लिखना है तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए देखेंगे दशमलव के दाईं ओर, दशमलव के दाईं ओर देखना है कि ये 2 संख्या है,
एक संख्या पर रेकरिंग है और एक संख्या पर रेकरिंग नहीं है। तो जिस पर रेकरिंग है उसके लिए हम लोग 9 लिखेंगे और जिस पर रेकरिंग नहीं है उसके लिए हम लोग 0 लिखेंगे। तो सबसे पहले इसका आंसर हो जाएगा 1 पर रेकरिंग है तो एगो 9, 3 पर रेकरिंग नहीं है और वो एक संख्या है तो वो 0। हमारा आंसर घटाने के बाद तो हमारा आंसर होगा 131 में से 13 को घटाएंगे, 11 में से 3 गया 8, यहाँ पर ही लिखेंगे, 2 में से 1 गया 1 और पहले से 1 है, टोटल 118/90 है। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग लिखते हैं। मान लिया जाए हमारे पास 2 क्वेश्चन हैं 12.32 और दोनों पर रेकरिंग है। तो ऐसे सवाल को हम लोग कैसे बनाएंगे देख सकते हैं। ये टाइप चौथा है। सबसे पहले इस सवाल को बनाने के लिए टोटल संख्या को लिखेंगे। ये आपका टोटल संख्या 1232 है। लिखने के बाद जिस पर रेकरिंग नहीं है 12 पर रेकरिंग नहीं है तो उसको घटा देंगे और नीचे वाले संख्या में हमको दाईं ओर देखना है और दाईं ओर ये टोटल संख्या है। आपका दाईं ओर में दोनों संख्या पर रेकरिंग है तो 99 लिखेंगे, 2 को 9 लिखेंगे। अगर जिस पर रेकरिंग नहीं रहता उसके लिए 0, लेकिन यहाँ पर ही दोनों पर रेकरिंग है इसीलिए 2 को 9। इसमें से अब यहाँ माइनस कीजिए, 2 में से 2 गया 0, 3 में से 1 गया 2 और 2 को 2 लिखना है और 1 1220/99। ये चौथा कंप्लीट हो गया टाइप।